हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चल रहा था बायोलॉजी में हमारे पास एक टॉपिक था ब्लड ग्रुप्स। और उससे पहले हम करा चुके हैं आपका ब्लड का मतलब हम बता चुके हैं ब्लड होता क्या है, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट उसमें पाए जाते हैं, कैसे कैसे वर्क करता है, उसकी कैसे कैसे उसकी मात्रा पाई जाती है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, सब कुछ हम आपको बता चुके थे। उसके बाद आज हमारा जो चलेगा, उसके बाद ब्लड हो चुका, ब्लड के बाद आता है उसका ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ब्लड तो हमने बताया, उसकी सारी डेफिनेशन, उसकी सारी परिभाषाएं आपको बता दी, जितना भी एग्जाम में आ सकता है उतना हमने करा दिया। लेकिन अब उसके बाद आपका आएगा ब्लड ग्रुप्स, उसमें से ही बनता है आपका ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स में देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है, चलिए, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ठीक है, जिसने ना किया हो, जिसने कर दिया उसकी तो कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है उसकी भाई। ठीक है, चलिए आइए, तो हम देख लेते हैं आज ब्लड ग्रुप्स। ठीक है भाई, ब्लड ग्रुप्स देख लेते हैं। इसे कहते हैं रक्त समूह। ठीक है, रक्त समूह, इसे कहा जाता है रक्त समूह। ठीक है, तो रक्त समूह आपको पता होगा, सबसे पहले ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके प्रकार पूछते हैं आपसे, प्रकार। तो आपके जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं हर मनुष्य का अलग अलग होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, कुछ के मैचिंग होते हैं, लेकिन क्या है सभी के क्या है एक जैसा नहीं होता। तो वही डिफरेंस दिखाया गया है कि ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः आपके कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार। ठीक है, लेकिन प्रकार तो 4 हैं, लेकिन आपको 2 प्रकार अलग से भी आते हैं। 4 हो गए, 2 अलग से आते हैं, लेकिन उनमें पाए जाते हैं कौन कौन से। ठीक है, 4 प्रकार हैं, लेकिन होते कितने हैं। देखो, प्रकार तो 4 हुए, लेकिन इसमें क्या होते हैं, 8 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। आपसे पूछे ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं, 8 होंगे। प्रकार तो 4 होते हैं उनके, लेकिन संख्या कितनी होती है, ब्लड ग्रुप की जो संख्या होती है वे होते हैं 8 संख्या। ठीक है, 8 आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं। चलिए, 4 प्रकार हुए, वो प्रकार में कौन कौन से, आपका ए होता है, बी होता है, ओ होगा और ए बी। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें ही संख्या बन जाती है इनकी, जैसे ए पॉजिटिव, ए निगेटिव हो गया भाई, ऐसे ही बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव हो जाएगा। चलिए, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। तो ये होते हैं जनरली, इतने प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, जो साइंटिफिकली एबियो सिस्टम ने दिया, ये किसने दिया, एबियो सिस्टम एक संस्था है। तो इस संस्था ने बताया कि जो ह्यूमंस के जो ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं एबियो सिस्टम के अनुसार। इसी के अनुसार याद रखना कि इसके अनुसार ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं, आपके 8 होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आपका जब ब्लड ग्रुप्स 8 होते हैं, तो ये बता दिया प्लस के 4 प्लस के होते हैं और 4 निगेटिव, यानी कि 4 पॉजिटिव आपके और 4 निगेटिव होते हैं। ठीक है भाई, तो ये याद रखना, 4 पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स और 4 निगेटिव ब्लड ग्रुप्स। इसी के साथ कुछ ब्लड ग्रुप्स और होते हैं। ठीक है, तो और ब्लड ग्रुप्स का मैं स्पेशली नाम बताता हूँ, पूछ लेता है कि कैसे ब्लड ग्रुप्स हैं। ठीक है, चलिए, अब इसमें आता है एक आपका गोल्डन ब्लड ग्रुप्स। क्या है, गोल्डन ब्लड ग्रुप्स। कभी कभार किसी अच्छे एग्जाम में दे दिया जाता है कि गोल्डन ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, जो ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं इनमें कुछ एंटीजन्स पाए जाते हैं, एंटीजन्स एंटीबॉडी के आधार पे होते हैं, लेकिन जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन्स एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, क्योंकि एंटीजन्स हमारे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कुछ हमें क्योंकि मुख्य तो हम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रकार के होते हैं जिसमें वो भी सारे एंटीजन्स एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। तो जिसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार के एंटीजन्स, क्या होते हैं भाई, एंटीजन्स और एंटीबॉडी नहीं पाए जाते,
तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही गोल्डन ब्लड ग्रुप कहा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। आपके एंटीजन एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा प्रकार के होते हैं, ठीक है, कि कहते हैं लगभग 61 प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन मुख्यतः हमें पता है कि कितने होते हैं, एक दो एंटीजन्स होते हैं, दो एंटीबॉडी हम जो पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक आता है आपका डी एंटीजन्स और डी एंटीबॉडी, ठीक है, डी एंटीजन्स आता है। चलिए उसके बाद आपका क्या हो गया, ये इसे ही कह दिया हमने गोल्डन ब्लड ग्रुप्स। बस इतना ही याद रखना है कि गोल्डन ब्लड ग्रुप्स किससे कहते हैं, गोल्डन ब्लड ग्रुप्स उसे ही कहा जाता है जिसमें ना तो किसी प्रकार का एंटीजेंस होता है, ना ही किसी प्रकार के एंटीबॉडी होती है, ठीक है, इतना याद रखना है बस इसके बारे में। इसके बाद आपका आता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स। क्या होता है आपका बॉम्बे, बहुत से ने तो सुना ही पहली बार होगा ये, बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स, ठीक है बच्चों, बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स क्या होता है, ये ऐसा हुआ कि एक बार बॉम्बे में, मुंबई है तो उसमें एक घटना हुई, एक व्यक्ति के, एक लेडीज के क्या हुआ, एक घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसका बहुत सारा खून बह गया था, लेकिन उसका जो खून था वो किसी भी व्यक्ति का मैच नहीं हो पाया, किसी भी व्यक्ति का जो सूट नहीं कर पाया उसे। तो बहुत सारे देखे, बहुत हर हॉस्पिटल में हर जगह, लेकिन एक व्यक्ति का उसको मिल गया, एक व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप था उसका मैच कर गया उसके साथ, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप्स उस समय उससे मैच किया, उसको सूट किया, तो उसी ब्लड ग्रुप्स का नाम रख दिया गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। वो किसी से भी मैच नहीं करता था, किसी से भी मैच नहीं किया, तो उसी आधार पर यह घटना बॉम्बे के अंतर्गत घटी थी, तो उसी आधार पर उसका नाम रख दिया गया था बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। बस इसकी एक कहानी है, इसे ही कहते हैं कि घटना बॉम्बे के नाम पर ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स इसका नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए, जब इसी के आधार पर इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स रख दिया गया, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद पढ़ते हैं हमारे इनकी खोज किसने करी, ठीक है, खोज के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लेना, ऐसे ही नोट करना, इससे बार प्रश्न नहीं बनेगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना पढ़ते रहना, बस फालतू चक्कर में मत पढ़ना। चलिए आइए अब देख लेते हैं, आपके ब्लड ग्रुप्स का पता चल गया कि भाई कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप्स आपके होते हैं, ठीक है, 8 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, ठीक है। चलिए आइए अब इसकी खोज पूछ लेते हैं। आपका ए होता है, बी और ओ, ये 3 ब्लड ग्रुप्स हैं। इन 3 ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने करी, इन 3 ब्लड ग्रुप्स की खोज, इससे वैज्ञानिक है आपके कार्ल लैंडस्टीनर, ये सभी को पता होगा जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, स्टीनर, ठीक है भाई। कब करी थी इसने, 1900 में की थी, ठीक है, 1900 ईस्वी में की थी, याद रहेगा। चलिए फिर इसके बाद बचा आपका चौथा, जिसे कहते हैं ए बी। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप्स है उसकी खोज किसने की, इसकी खोज जो की थी आपका डक्सटाइल स्ट्रोली नाम का था, डक्सटाइल स्ट्रोली नाम का एक आपका वैज्ञानिक था, उसने की थी इसकी खोज 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में उसने खोज कर दी इसकी ए बी ब्लड ग्रुप्स की। तो यानी कि 3 ब्लड ग्रुप्स, 4 ब्लड ग्रुप्स, और इसकी खोज कर दी तीनों की कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में कर दी थी, और इसकी खोज की डक्सटाइल स्ट्रोली ने 1902 में की थी, ठीक है भाई। चलो ये हो गया आपके ब्लड ग्रुप्स, लेकिन इनको पहचाना कैसे जाता है, आपसे पूछे इनको पहचाना कैसे जाएगा, पहचाना कैसे जाएगा इनको, तो पहचानने के लिए हम क्या करते हैं इसमें, देखिए अब इसको पहचानेंगे कैसे, ये तो खोज हो गई, तो खोज तो कर दी, लेकिन उन्होंने खोज कैसे की, क्या इन पे किया, क्या प्रयोग किया, कैसे इनको देखा। तो देखिए अब क्या होता है, आपके जो ब्लड्स होते हैं, हमने बताया पहले भी, ब्लड में क्या पाया जाता है, आपका प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा कण है, कौन सा कंपोनेंट है जिस पर हमें ब्लड ग्रुप्स का पता चलता है, तो इसमें ब्लड ग्रुप्स का किस पर पता चलता है, आरबीसी पर, ठीक है। तो हमारे जो आरबीसी होती है, ब्लड ग्रुप की जांच करने के लिए क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप की जांच के लिए, अगर हमें ब्लड ग्रुप की जांच करनी है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, आरबीसी लेते हैं, ब्लड से आरबीसी को निकालते हैं, आरबीसी को निकाल लिया,
इसके अंतर से आरबीसी को ब्लड के अंतर्गत से क्या निकाल लिया, उसको आरबीसी को निकाल लिया। जब उसको निकाल लिया तो क्या करते हैं, एक आपकी होती है मशीन, एक मशीन है जिसका नाम इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, ये एक मशीन है। इस मशीन पर आरबीसी को क्या है रखा जाता है, इस प्रकार के इसकी शेप होती है भाई आरबीसी। तो इस पर जब हमने रखा, इस मशीन पर जब आरबीसी को रखते हैं तो इस पर हमें दो एंटीजेंस पाए जाते हैं, एक ए प्रकार का और बी प्रकार का। ठीक है, आरबीसी पर एंटीजेंस पाए जाते हैं, एक ए प्रकार का, बी प्रकार का। तो हम आरबीसी को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि आरबीसी पर ही आपके एंटीजेंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंटीजेंस। ठीक है भाई, तो एंटीजेंस याद रखना, एंटीजेंस पूछा जाता है कि एंटीजेंस ब्लड के कौन से भाग पर पाए जाते हैं, किस पर देखा जाता है, किस पर बनते हैं। तो एंटीजेंस किस पर बनते हैं, आपके आरबीसी पर बनते हैं। ये आपकी क्या है भाई, आरबीसी। तो इस पर बनते हैं आपके एंटीजेंस, और इन्हीं एंटीजेंस से हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। तो ब्लड ग्रुप्स की पहचान कैसे करेंगे वो आपको समझना है। ब्लड ग्रुप्स की जो पहचान करेंगे हम उनकी एंटीजेंस के आधार पे करते हैं। एंटीजेंस हमारे पाए जाते हैं ब्लड्स में, ब्लड्स के कौन से भाग में, आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में, लाल रक्त कणिकाओं में। ठीक है, इसमें एंटीजेंस पाए जाते हैं। तो एंटीजेंस को ही देखा जाता है कि आपकी आरबीसी पर कौन सा एंटीजेंस है, जो भी एंटीजेंस होगा उसी को ही नाम रख देंगे कि यही ब्लड ग्रुप्स है। अगर आपके ब्लड आरबीसी पर ए एंटीजेंस पाया गया तो ब्लड ग्रुप आपका ए हो जाएगा, बी एंटीजेंस पाया गया तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर दोनों ही पाए गए आपके एंटीजेंस तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। अगर कोई सा भी एंटीजेंस नहीं पाया गया तो ब्लड ग्रुप्स आपका ओ हो जाएगा। तो ऐसे निर्धारित किया गया है आपके ब्लड ग्रुप्स को, किसके आधार पर, आरबीसी के आधार पर। आरबीसी के बिना ब्लड ग्रुप की जांच नहीं की जा सकती, आरबीसी को निकाल करके ही आप ब्लड ग्रुप्स की जांच कर सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप्स को जब जांच करते हैं हम रक्त समूह की, तो वो आरबीसी को निकाल करके उसमें एंटीजेंस को देखा जाता है। एंटीजेंस यदि ए पाया गया, यदि ए है तो ब्लड ग्रुप्स क्या हो जाएगा आपका, ब्लड ग्रुप्स आपका ए हो जाएगा। यदि एंटीजेंस बी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। लेकिन अगर ए भी है और बी भी है तो ब्लड ग्रुप्स कौन सा हो जाएगा, तो ब्लड ग्रुप बच्चों आपका हो जाएगा ए बी। ठीक है, चलिए अगर आरबीसी पर ना तो ए पाया गया और ना ही बी पाया गया, कोई सा भी ब्लड एंटीजेंस नहीं पाया गया तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा कौन सा, बोलो बच्चों, आपका कौन सा हो जाएगा भाई, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ओ आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो ऐसे हम ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं। कभी भी करना चाहो तो निकाल लेना, किसी का खून निकाल लेना, खून निकाल करके क्या करना, उसे मशीन लेकर के आ जाना, मशीन को क्या है उस पर रख के देख लेना, माइक्रोस्कोप से चेक कर लेना, आपका एंटीजेंस दिखाई देगा। जो उस पर एंटीजेंस आपको दिखाई दिया उसे बता देना कि इसका ब्लड ग्रुप ये है। ठीक है, चलिए आइए, यहाँ से होता है आपका ये एंटीजेंस, और आपके एंटीजेंस पाए जाते हैं, इसी के साथ आपके एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, तो एंटीजेंस के साथ ही एंटीबॉडी भी तो होंगे। जो एंटीबॉडी होते हैं आपके रोगों से रक्षा करते हैं। एंटीबॉडी का काम क्या होता है, जो बीमारियां आती है ना उसको भगा देते हैं, वो बहुत तेजी से भगाते हैं। कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस को कौन भगाता है, आपका एंटीबॉडी ही तो भगाते हैं। तो एंटीबॉडी कहाँ पे पाए जाएंगे, आपको सिंपल सी बात है, हमें पता है कि रोगों से रक्षा कौन करता है। पिछले लेक्चर में बताया था कि आपका WBC हमारे रोगों से रक्षा करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम कौन करता है, वो किसके पास होती है, WBC के पास होती है। ठीक है, तो आपके एंटीबॉडी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो एंटीबॉडी किस पर पाए जाएंगे, आपके एंटीबॉडी आपके पाए जाते हैं WBC पर। ठीक है, WBC और प्लेटलेट्स। तो याद रखना, आपका आरबीसी पूछा, आरबीसी किस एंटीजेंस किस पे पाए जाएंगे, आरबीसी पर पाए जाएंगे। तो ये होते क्या है एंटीजेंस, ये भी आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। पूछा जाता है कि किस पदार्थ के बने होते हैं आपके एंटीजेंस और एंटीबॉडी, तो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। भाई याद रखना इसको, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ये के बने होते हैं, याद रहेगा। बस ऐसे ही ये आपका बी एंटीजेंस, ऐसे ही ए एंटीजेंस, ये भी क्या होते हैं, एक प्रकार के आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स।
हाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह काम करते हैं ये भी। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोजन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, समझ गए। तो यही इसी पदार्थ के बने होते हैं आपके एंटीजेंस और एंटीबॉडी। चलिए अब देख लेते हैं आपके एंटीबॉडी। ये एंटीजेंस हो गए, एंटीजेंस के आधार पर ही हम ब्लड ग्रुप की जांच कर लेते हैं। लेकिन अब आएगा आपका एंटीबॉडी। ठीक है, क्योंकि आपके दोनों पाए जाते हैं भाई, एंटीजेंस भी एंटीबॉडी भी। देखिए अब आएगा आपका एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी सबसे पहले किस पे पाए जाते हैं? आपके ब्लड के कौन से भाग पर एंटीबॉडी पाए जाते हैं? आपके WBC और प्लेटलेट्स। ये याद रखना है आपको कि एंटीबॉडी आपके WBC पे पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए WBC और प्लेटलेट्स पर क्या इनका जो आकार होता है आपका WBC का, क्या इसका फिक्स होता है या चेंज होता रहता है? ठीक है, तो इसका जो आकार होता है आपका अस्थायी होता है। WBC का आकार क्या होता है? अस्थायी, अस्थायी होता है इसका आकार। लेकिन आपका RBC का जो आकार होता है, RBC का आकार कैसा होता है? आपका फिक्स होता है। जो वह घटती बढ़ती नहीं है, वो फिक्स है, जितना आकार है वही आकार रहता है उसका। किसका? आपका RBC का। लेकिन इसका जो आकार होता है WBC का, ये घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, प्लेटलेट्स, तो यानी प्लेटलेट्स में भी और WBC में भी आपके पाई जाती है। इसमें हमने बताया होगा क्या प्रोटीन, इसमें हार्मोन्स पाया जाता है, थ्रोम्बोप्रोटीन, थ्रोम्बोपिटीन। इसमें होता है आपका हार्मोन से एक थ्रोम्बोपिटीन, जो क्या करता है? प्लेटलेट्स को ब्लड के अंदर मिलाने का काम करता है। जो प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड के अंदर नहीं मिलती हैं अपने आप, एक हार्मोन्स होता है जिसकी वजह से कहाँ खिंच करके चली जाती है ब्लड के अंतर्गत। तो वह कहता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो प्लेटलेट्स को ब्लड के अंदर पहुंचाता है। तो प्लेटलेट्स को ब्लड के अंदर पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो थ्रोम्बोपिटीन हार्मोन्स करता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, UPSC और UPPSC, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं इसको। SSC में बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है, SSC में भी बहुत पूछा है इसको। ठीक है, थ्रोम्बोपिटीन हार्मोन्स क्या करता है? प्लेटलेट्स के जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें क्या करता है? ब्लड के अंदर मिला लेता है। तभी तो ब्लड का भाग बनते हैं। ये ब्लड का भाग नहीं होते, बनते तो मेरुरज्जा में ही हैं, लेकिन ब्लड का भाग नहीं होते। ये जाकर के कहाँ मिलते हैं? कौन मिलाता है इनको? खींच करके लेकर के जाता है थ्रोम्बोपिटीन। कहता है कि भाई तुम क्यों अकेले पड़े हो, तुम भी जाकर के उनके साथ मिल जाओ। तो जाकर के कहाँ मिल जाते हैं? आपके WBC के पास, RBC के पास, प्लाज्मा के पास। ये भी जाकर के मिल जाते हैं। किसके द्वारा? थ्रोम्बोपिटीन के द्वारा। क्योंकि यही क्या करता है? इनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, उनको विभाजित करके खा ले जाता है, ब्लड के अंदर पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोपिटीन ही क्या करता है? हार्मोन्स ही आपको ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो आकार किसका है? RBC का आकार आपका फिक्स होता है और WBC का आकार आपका फिक्स नहीं होता, अस्थायी होता है। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए अब देख लेते हैं इसमें आपका कि ये जो आपके ब्लड ग्रुप्स हैं किस किस को हम दे सकते हैं, कैसे कैसे। ये तो पता है कि भाई जो ब्लड होता है और लाल किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। नीला किसकी वजह से होता है? हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको। चलिए अब देख लेते हैं जो ब्लड ग्रुप्स है हमने ये किसको दे सकते हैं, किसको ले सकते हैं, किससे लेंगे, ऐसे देख लेते हैं हम। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, आपको एक टेबल बनानी पड़ती है बस इसमें। अभी पॉजिटिव निगेटिव वाला चक्कर नहीं है भाई, वो बाद में आएगा, अभी पहले ये समझ लो। तो वो चक्कर आपका आएगा बाद में। चलिए ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो भाई। ठीक है, चलो आइए देखिए, समझना है बस। हमें पता है आपका यहाँ पे तो ब्लड ग्रुप्स आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे एंटीजेंस, एंटीबॉडी। ठीक है भाई, यहाँ पर एंटीबॉडी आ जाएंगे आपके। फिर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा डोनेट। डोनेट किसे किसे कर सकते हैं? और यहाँ पर रिसीव, कौन सा ब्लड ग्रुप किससे रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा। अब पहला ले लेते हैं हम, यहाँ पे ध्यान से समझना। ठीक है बच्चों, ध्यान से। मान लिया A ब्लड ग्रुप है। ठीक है, जब A ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पर क्या होगा? एंटीजेंस। हमने बताया कि आपकी RBC पर जौन सा भी एंटीजन पाया जाएगा, जो भी एंटीजेंस पाया जाएगा वही आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। सिंपल है। तो अगर एंटीजेंस A पाया जाएगा तभी तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा।
लेकिन एक बात यह है कि जोन सा एंटीजेंस पाया जाएगा तो WBC पे उसका ही उल्टा क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी पाया जाएगा। अगर A एंटीजेंस है तो एंटीबॉडी B होगा, कंफर्म है, ऐसा ही होगा। ठीक है, जो दोनों चीजें एक जैसी नहीं पाई जा सकती। एंटीजेंस अगर A है तो एंटीबॉडी B होगा ही होगा। अगर यहाँ पे एंटीजेंस A और B दोनों हैं तो यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं बेचारे के लिए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से समझते हैं, ऐसे ही होगा। बस ये कंसेप्ट याद रखना कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। ठीक है, चलिए अब अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे B एंटीबॉडी हो जाएगा। अब ये किसको डोनेट करेगा, सिंपल सी बात समझने की है। ठीक है, अगर A है भाई, ए किसको देगा, अपने भाई को तो दे ही देगा, अपने को तो दे ही देगा। मतलब कहने का अगर ए है तो ए ब्लड ग्रुप वाले को तो दे ही देगा, सिंपल है। तो ये किसको देगा, एक तो ए को दे देगा, ए ब्लड ग्रुप को क्या करेगा, डोनेट। हमारे पास 4 थे, आपको पता होगा एक होता है उसमें से ए बी ऐसा है जो बेचारा सभी से ले लेता है, सबसे ले लेता है लेकिन देता किसी को नहीं है। कौन सा है ऐसा, ए बी। तो जब सबसे ले लेगा तो सब में बेचारा ये भी तो आएगा ए, तो क्या करेगा ए बी, इससे भी लेगा, भाई तू भी दे, तो सभी से लेता है तो इससे भी ले ही लेगा। ठीक है भाई, तो ए बी। ठीक है, तो डोनेट, हाँ तो हो गया ना। तो डोनेट किसको करा ए ने, तो इसको भी कर दिया, यानी कि ए को तो दे ही देगा, अपने आप को तो देगा ही, लेकिन ए बी तो सबसे लेता है तो इससे भी लेगा, तो इसको भी दे देगा, भाई ले तू भी। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पर देखते हैं आपका रेशियो। ए जो है आपका ब्लड ग्रुप किस किस से लेगा, तो किस किस से लेगा भाई, ए से तो लेगा ही लेगा, सिंपल सी बात है, इससे तो लेगा ही लेगा। लेकिन एक ऐसा आता है कि जो सबको दे देता है, सभी को देता है। आपका ब्लड ग्रुप ओ सभी को देता है तो इसको भी तो दे ही देगा। कंसेप्ट समझते रहना, बस कंसेप्ट के आधार पर, कंसेप्ट समझोगे तो होगा, रटोगे कुछ नहीं होगा बस। ठीक है, चलिए आइए, ओ दे दिया। चलिए आता है बी आपका। अब बी, यहाँ पे बी एंटीजेंस पाया जाएगा, एंटीबॉडी उल्टा होगा, ए पाया जाएगा। अब बी है, किसको, बी को तो दे ही देगा, तो ए बी सबसे लेता है, इसको भी दे देगा। ऐसे ही समझ लेना, यहाँ पे किससे रिसीव करेगा, बी से तो कर ही लेगा, तो वो सबको देता है तो इसको भी देगा, कोई इससे क्या नफरत करेगा बेचारा। ठीक है, चलिए इससे कोई बैर नहीं है, इसका हो गया। चलिए आपका बना ए बी का मतलब अगर एंटीजेंस ए भी पाया गया, बी भी पाया गया, तभी तो ए बी होगा, तभी होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, दोनों के दोनों यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी कुछ नहीं है। तो आ जाते हैं अब, ये किस किस को दे सकता है, ये भी मैंने बताया कि किसी को नहीं देता, ये केवल अपने आप ही रखता है, अपने को ही दे सकता है, किसी दूसरे को नहीं देता। ले सबसे लेता है लेकिन देता नहीं है किसी को, तो ए बी को ही देगा। लेगा किससे, सबसे लेता है, ए से बी से, ओ से ए बी से, सबसे ले लेगा बस बेचारा। ठीक है, यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं इसलिए से आया हो में क्या होगा, एंटीजेंस अगर कोई भी नहीं है, एंटीजेंस बताया अगर कोई भी एंटीजेंस नहीं है तभी तो, जब यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आ जाएंगे बेचारे, कहीं ना कहीं तो इनको रहना ही है, कहीं ना कहीं तो अपना ठिया ढूंढना ही है इनको, बेचारे कहाँ जाएंगे वैसे। चलिए भाई, अब किसको क्या करेगा, डोनेट ही है। डोनेट तो पता है बेचारा ऐसा ही है, सर्वदाता है, सबकी मदद करने वाला है, तो सभी को दे देता है, भाई ले जा तू भी, दानी है सबसे बड़ा। ठीक है, सर्वदाता, तो ए को भी देगा, बी को भी, ओ को भी, ए बी को भी दे देगा भाई। ठीक है, लेगा किससे, लेने के लिए बेचारा कहता है कि यार मैं तो बस अपने आप से ही लूंगा, मुझे नहीं किसी का ब्लड चाहिए, ठीक है मैं तो दे ही देता हूँ बस, तो ये कहता है। तो लेता किससे है, ओ से ही लेता है बस। ठीक है, चलिए बस हो गया भाई। तो ये क्या होता है आपका, लेता किससे है, सिर्फ ओ से ही लेता है, लेकिन देता क्या है, सबको दे देता है भाई, इतना बड़ा दानी है। चलिए इसको क्या कह देते हैं हम भाई, ये तो आपका हो जाएगा सर्वदाता, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये सर्वग्राही, इसे कहते हैं सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए आते हैं आगे। अब देखना यहाँ से, ये मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ भी आ गया होगा आसानी से। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, तो समझते रहना इसको अच्छी प्रकार से, ध्यान से फोकस करना, अपनी नज़रों को यहाँ पे गड़ा के रखना। ठीक है, जब तक अपनी नज़रों को आप यहाँ पर गड़ा के रखोगे तो आपके साथ क्या है, आपके माइंड में ये ऐसे फीड हो जाएगा, वो बस डर करके आपसे क्या है, आपके माइंड में चला जाएगा ये। ठीक है, चलिए ठीक, माइंड में कराने के लिए उस पर फोकस करना होता है। जब तक जितना आप फोकस करोगे उसको माइंड में रिट्राइव करोगे, ठीक है,
रिवाइव करते चले जाओगे, जितना भी ज़्यादा रिवाइव करोगे तो उतना ही ज़्यादा क्या आपके माइंड में फिक्स होता चले जाएगा, कभी निकलेगा नहीं। एक बार फिक्स कर लो बस, कभी नहीं निकलेगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं आपका, ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, किससे ले सकता है। ठीक है बच्चों, आइए बस एक फैक्टर इसका वो समझ लेते हैं और फिर नहीं तो कल करेंगे। थोड़ा सा फैक्टर है आपका कि ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है। पॉजिटिव नेगेटिव में, तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है इसमें देख लीजिए। अब होता है जिसे कहते हैं आप RH फैक्टर। RH फैक्टर, RH फैक्टर का क्या मतलब है, बस यही समझना है। RH फैक्टर वो होता है, इसमें हुआ क्या, एक कहानी है आपका लगभग 1940 में। चले जाओ 1940 में भाई, 1940 में जा करके देखो हुआ क्या था। एक तो था आपका कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर भाई देखो, एक कार्ल लैंडस्टीनर, दूसरा था आपका वीनर। दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों के दिमाग में क्या है, कुछ फितूर जाग गया इनके अंदर भी। ठीक है, वैज्ञानिक ऐसे होते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ फितूर जो है पैदा होता रहता है, उसी तो वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट। तो इनमें क्या है, कुछ फितूर जागा। देखो 1900 में इसने खोज करी थी, लेकिन 40 साल बाद क्या है, फिर दिमाग में कीड़ा कुरमुलाया इसके। तो जब कीड़ा कुरमुलाया तो इसके साथ एक और था, एक दोस्त, वे दोनों मिल गए, दोनों की जम गई अपना। तो दोनों ने क्या कर लिया, एक बंदर को पकड़ लिया बेचारों को। किसे पकड़ लिया, एक बंदर। तो इन्होंने एक बंदर पकड़ लिया, बंदर को पकड़ा। बंदर को पकड़ने के बाद उसका नाम क्या था, उसका नाम था रिसस। उसका नाम पूछ लेता है कि उस बंदर का नाम क्या था जो उन्होंने पकड़ा था, जिसका पॉजिटिव और निगेटिव के फैक्ट को बताया। ठीक है, तो रिसस नाम का बंदर था जिसका नाम, तो उसने क्या किया, इसकी RBC को निकाल लिया। इन्होंने क्या निकाल लिया, RBC को निकाल लिया दोनों ने बेचारे की। ठीक है, RBC को निकाला, समझ गए भाई। इन दोनों ने क्या कर लिया, बेचारे की RBC को निकाल लिया। तुड़फुड़ाता रहा बेचारा, लेकिन क्या है, कुछ कर नहीं पाया। लेकिन इन्होंने दोनों ने इसके RBC को निकाल ही लिया। जब निकाल लिया तो किया क्या, इसके RBC को निकाल करके इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे रख दिया, ऐसे रख दिया। माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको पाया ये एंटीजेंस तो थे। ठीक है, एक A एंटीजेंस, एक B एंटीजेंस, ये तो पाए गए। ठीक है, A था B। तो होता क्या है, इन्हें एक अलग से एक चीज और नजर आ गई। ठीक है, एक अलग से एक चीज और नजर आ गई इनको, जिसे कह दिया उन्होंने D एंटीजेंस। भाई देखो, दो एंटीजेंस के अलावा भी एक एंटीजेंस पाया गया, किस रूप में, एक बिंदु के रूप में, एक गांठ के रूप में, बिंदु के रूप में कहा जिसे। ठीक है, तो D एंटीजेंस इसे कहते हैं आपका, D एंटीजेंस पाया गया। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, ये तो पाया गया जरूर, लेकिन इसके साथ इनकी निगाह किस पर पड़ गई, नजर। नजर बहुत तेज थी इनकी। जब इनकी नजर तेज थी उसी के कारण हुआ क्या, इनकी निगाह, नजर एक अलग से एक बिंदु पर पड़ गई। ठीक है, तो वहां पे पड़ गई, तो इन्होंने सोचा कि यार ये क्या है, ये तो कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है, जो हमने 40 साल पहले देखा था उससे क्या है, कुछ अलग दिखाई दिया। तो यार क्या करें इसका, तो फिर इन्होंने सबकी रिसर्च करनी शुरू कर दी। हर ये व्यक्तियों में भी देखने लगे, ह्यूमंस में भी देखने लगे। तो जांच करके पता क्या चला कि कुछ ह्यूमंस में भी क्या पाए गए, ये पाए गए, कुछ में पाए गए, कुछ में नहीं पाए गए। तो इन्होंने देखा यार क्या करें, हमारा तो गलत हो जाएगा, हमने तो बताए थे कि A बताया, सिर्फ B बताया, लेकिन और कुछ भी पाया जा रहा है इस पे तो। ठीक है, तो उसी आधार पे क्या कर दिया इन्होंने, इसको अपना चेंज किया और RH फैक्टर का नाम दे दिया। फिर RH फैक्टर को बताया कि जिस RBC पर D एंटीजेंस पाया जाएगा, जिस RBC पर इनके साथ D एंटीजेंस भी पाया जाएगा, उसे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स कहा जाएगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स कहा। लेकिन जिस पर नहीं पाए गए, जिस पर नहीं पाए गए उसे निगेटिव ब्लड ग्रुप्स कहा। सिंपल भाई, जिस पर ये D एंटीजेंस पाए जाएंगे उसे तो क्या कह दिया, पॉजिटिव वाला। लेकिन जिस पर नहीं है तो वो निगेटिव में पहुंचा दिया, उसको कह दिया कि इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो निगेटिव होगा, ये है। ठीक है, जोन सा भी होगा उसे ही कह देंगे। चलिए आइए कैसे, अब देखिए, देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि यदि किसी का ब्लड ग्रुप A है, यानी कि A एंटीजेंस पाया गया, अगर A एंटीजेंस क्या है, किसी पे पाया गया, ठीक है, इस पे क्या पाया गया आपका A एंटीजेंस। ठीक है,
और इसके साथ इस पे पाया गया डी एंटीजेंस भी, डी एंटीजेंस भी, ठीक है, दोनों पाए गए। जब दोनों पाए गए तो इसने क्या कह दिया, यार इसको क्या कहूँ, अब सोचने लगा, तो उसने क्या किया, सोच के भाई कह दिया कि यार जब इसमें कुछ जुड़ ही रहा था, कुछ फालतू ही है, तो फालतू का मतलब क्या होता है, एडिशनल, एडिशनल का मतलब होता है ऐड का मतलब होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रख देंगे। तो इसे ही करते थे, ले भाई इसको क्या दिया हमने, पॉजिटिव। तो इन्होंने दोनों ने क्या किया, चल भाई इस परेशानी से बचने के लिए क्या कर देते हैं, जिस पर ये पाया जाएगा उसको पॉजिटिव कर दिया, जिस पर नहीं पाया गया उसे निगेटिव में ले गए, बस सिंपल है। चलिए आइए, तो इससे क्या कर दिया, जिस पर ये आपका पाया गया डी एंटीजेंस तो उसे कर दिया पॉजिटिव, जिस पर नहीं पाया गया मतलब डी एंटीजेंस नहीं, डी एंटीजेंस आपका नहीं पाया गया तो उसे ए नेगेटिव कर देंगे भाई, यानी कि ए पर नहीं पाया गया तो उसे ए नेगेटिव कह दिया। इसी प्रकार से चाहे इसी प्रकार से बी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ही ओ पॉजिटिव, ठीक है, जैसे बताया, बस सिंपल पॉजिटिव लगाना है। जिस पर डी एंटीजेंस पाया गया उस पर पॉजिटिव लगा दिया, जिस पर डी एंटीजेंस नहीं पाया गया उस पर निगेटिव लगा देते हैं, बस सिंपल। माइनस ए बी माइनस ओ माइनस, ठीक है भाई, ये एक बात यहाँ आती है। इसमें एक फैक्ट है, ये तो क्लियर है आप सभी को, ठीक है, क्लियर होगा, ऐसा कोई नहीं है कि भाई जैसे क्लियर ना हुआ हो, इतना मंद बुद्धि बच्चा कोई नहीं है, ठीक है, सब होशियार हैं, सब तेज़ हैं आज के समय में। चलिए भाई आ जाए, देख लिए। अब होता क्या है, एक फैक्ट आता है आपका, इसमें एक फैक्ट पूछा जाता है कि अगर किसी के पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हुआ, किसी के पिता का ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, अगर पिता का ब्लड ग्रुप्स पॉजिटिव हुआ, कैसा हुआ भाई, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हुआ तो बच्चों का ब्लड ग्रुप्स भी पॉजिटिव ही होगा, ये फैक्ट याद रखना बच्चों, ठीक है। अगर किसी के पिता का ब्लड ग्रुप्स यानी कि उसके आरबीसी पर डी एंटीजेंस पाया गया, क्या पाया गया, डी एंटीजेंस है, ठीक है, डी एंटीजेंस है, तो बच्चों पर भी क्या होगा, डी एंटीजेंस पाया जाएगा, होगा नहीं डी एंटीजेंस, तो बच्चों के ब्लड ग्रुप में भी डी एंटीजन होगा, बच्चों का ब्लड ग्रुप भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर किसी के पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बच्चों का भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो कहते हैं सिंपल सी बात है, जिसके घर फादर पॉजिटिव है तो बच्चे भी पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है आपका यहाँ पर ये फैक्ट, बस ये याद रखना है, ये फैक्ट ये समझने के लिए है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रख लेते हैं, नेक्स्ट का टॉपिक है जो इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे का पढ़ लेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। जितना भी है वो करा देंगे इसका, ऐसा कुछ नहीं है, बचेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कल करा देंगे जितना भी बचा हुआ इसमें से, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बस आप इतना कीजिएगा, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, जितने भी बच्चों तक आप पहुँचा सकते हो, क्योंकि आपको कंटेंट वो दिया जा रहा है कि जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है, मिलना ही मुश्किल है। देख लेना, आप कोशिश कर सकते हो, देख सकते हो, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, आप कहीं पर भी जा करके देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे देख लीजिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपको इतना कंटेंट मिलना मुश्किल है, ठीक है, कहीं पे नहीं मिलेगा। आप पेड कोर्स में भी जा करके देख सकते हैं, पेड कोर्स में क्या मिलता है कुछ भी, ठीक है, तो उसमें भी जा करके आप देख सकते हैं। तो जो कंटेंट्स दिया जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एग्जाम, ठीक है, उसमें से आपको काफ़ी प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे जो हम करा रहे हैं, ठीक है। तो समझते चलना, बस उसको ध्यान से लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहना। और जिसको हमारी पेड कोर्सेज भी हमारे चल रहे हैं, पेड कोर्सेज हमारे गीतांजलि क्लासेज के ऐप पर चल रहे हैं, ठीक है। जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो ऐप डाउनलोड कर ले और जा कर के वहाँ पर हमारी क्लासेज को ज्वाइन कर सकता है। हमारा जो बैच कोड है वहाँ पर अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो हमारे मोबाइल नंबर पर कर लेना 8218063758, इस पर कॉल करके भी बता सकता है, ठीक है। जिसको कोई इंक्वायरी चाहिए, कोई पूछना चाहे तो ये हमारा पर्सनल नंबर है, उस पर कर सकता है। और हमारे बैच का जो कोड है ANK0GS01 और ANKGS02, तो ये क्या है आपका, हमारा ये इसमें जो है चल रही है हमारी जियोग्राफी,
ये पीसीएस का बैच है, पीसीएस के बच्चों के लिए, जिसमें जिसको डीपली पढ़ना है। कहने की सिंपल बात है, पढ़ सभी सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो पीसीएस की पढ़ रहा है वही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बच्चा चाहे वो कर सकता है इसमें से। तो जियोग्राफी में क्या है, आपको बस ये है कि हम उस लेवल की कराएंगे जियोग्राफी जो आपके पीसीएस में आती है, ठीक है। पीसीएस के यूपीएससी में कोई भी दे सकता है, उसके लेवल से हम कराएंगे इसको, उसमें से चल रही है आपकी। और अगर कोई करना चाहे आपका इसमें फिजिक्स, तो जिस वाले बैच में अगर ज्वाइन होना चाहे तो इसमें आपकी क्या चलेगी, इसमें फिजिक्स चल रही है आपकी, ठीक है। आप स्पेशल फिजिक्स कर सकते हो इसमें, और इसमें कर सकते हो आपको जियोग्राफी। जो जियोग्राफी आपकी कराई जाएगी वो यूपीएससी लेवल की कराई जा रही है, थोड़ा सा डीपली है, कंसेप्ट के आधार पे है, तो कंसेप्ट से ही कराई जाती है। अगर किसी को पीसीएस के लिए करना है तो वो तो कंसेप्ट करना पड़ेगा भाई, ऐसे रटना तो उसमें चलता नहीं है, तो उसमें कंसेप्ट, थोड़ी कहानियाँ भी बतानी पड़ती हैं, ठीक है। कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट आप समझते हो तो आपका कोई भी एग्जाम में ऊपर से लेकर के नीचे तक का सभी में काम आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो केवल पीसीएस के लिए है, यूपीएससी के लिए है, तो वो हर एसएससी के कर सकते हैं आप, यूपी ट्रिपल एससी के हैं, रेलवे के, कोई भी एग्जाम दें, एनटीपीसी दें, तो सभी में काम आती है वो, तो कंसेप्ट के आधार पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि केवल उसी के लिए होती है। तो हमारे बैच कोड ये हैं, ठीक है, दोनों जो उनसे आप ज्वाइन होना चाहते हैं उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। केवल कितनी है आपकी 500 रुपीज़ ही तो फीस है, ठीक है। कितनी है भाई, 500 रुपये फीस है पर मंथ की, ठीक है। कुछ भी नहीं है, आपको सारा कंटेंट मिलेगा, उसमें आपको पीडीएफ मिलती है नोट्स की, जैसे हम पढ़ाते हैं उसी नोट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी। प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, क्वेश्चंस है, ठीक है, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, उसी लेवल से कराए जाते हैं प्रैक्टिस सेट्स भी जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आप उसको कर लोगे, आपको लगेगा कि भाई ये तो हम एग्जाम पहले ही दे चुके हैं, तो आपको जब एग्जाम में बैठते हो मेन तो आपको आसान लगता है, ठीक है। सारे उसी से रिलेटेड हम कराते हैं क्वेश्चंस। चलिए भाई, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, अपना कांटेक्ट करना है तो इस मोबाइल नंबर पे कर लेना, हमें बता देना, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कल करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।